Good morning, everyone. I, Smita Choksi from Unity Public School, English Medium, Cambridge, Standard 2nd, Subject EBS, Chapter 14, Plant Around Us, Worksheets. Today I explain Chapter 14's worksheets. How do you have write? Okay. My first question is write hard words. पहला क्वेश्चन क्या है? हार्ड वर्ड्स. तो आपको यहाँ पे जो हार्ड वर्ड्स दिए हैं वो आपको यहाँ पे पूरा लिखना है, बोलना है, लर्न करना है और लिखना है. जैसे कि TREES, ट्रीज, ट्रंक, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, रूट्स, स्टेम, ये सारे आपको लर्न कर करके लिखने हैं. लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, शेक. ओके. तो ये पूरा आपको पूरा 5 to 5 बॉक्स में लिखना है और लर्न करने हैं स्पेलिंग. नाउ क्वेश्चन ए, fill in the blanks. Question A, fill in the blanks with the given words. यहाँ पे आपको जो ये वर्ड्स दिए हैं उससे हिसाब से आपको ये ब्लैंक्स फिल करनी है. प्लांट नीड ब्लैंक एंड ब्लैंक टू ग्रो. प्लांट को ग्रो होने के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरत होती है? तो एयर एंड वाटर. किससे प्लांट ग्रो होता है? उसको हवा भी चाहिए और पानी भी चाहिए. सेकंड, ब्लैंक एंड ब्लैंक आर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. ये जो ऊपर आपको वर्ड दिए उसमें से कौन सा प्लांट्स के पार्ट्स है? तो रूट्स आएगा. क्या आएगा? रूट्स और स्टेम. ये दोनों प्लांट के पार्ट्स है. सम फ्लावर्स ग्रो इनटू ब्लैंक. कुछ फ्लावर्स है तो कहाँ से ग्रो होते हैं? फ्रूट्स में से. कहाँ से ग्रो होते हैं? फ्रूट्स में से. वी गेट ब्लैंक एंड ब्लैंक फ्रॉम प्लांट. हमें कौन सी हमें जो ब्लैंक दिया है ना वो दोनों चीज़ भी हमें प्लांट्स में से मिलती है. तो कौन सी है? कॉफ़ी एंड टी. कौन सी है? कॉफ़ी एंड टी. देखो यहाँ पे मैंने 4 to 4 ब्लैंक्स के आंसर दिए हैं. ठीक है. क्वेश्चन बी, टिक द राइट आंसर. अभी यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए हैं. ट्रीज हैव अ हार्ड सॉफ्ट स्टेम. तो ट्री की स्टेम कैसी होती है? हार्ड होती है या सॉफ्ट होती है? तो ट्री की स्टेम कैसी होती है? हार्ड होती है. तो हमें उसके पे टिक करना है. श्रब्स, क्लाइंबर्स हैव अ वीक स्टेम. श्रब्स या क्लाइंबर्स दोनों में से किसकी स्टेम वीक होती है? तो क्लाइंबर्स की स्टेम यानी कि डाली बहुत ही वीक होती है. जैसे कि मनी प्लांट है तो मनी प्लांट को हमें उसको ऊपर चढ़ाने के लिए बैलेंस की ज़रूरत होती है. ठीक है. प्लांट गिव्स अस रबर, इलेक्ट्रिक वायर. प्लांट हमें क्या देता है? रबर या इलेक्ट्रिक वायर. तो प्लांट हमें देता है रबर. तो हमें रबर के ऊपर टिक करना है. प्लांट्स आर लिविंग नॉन लिविंग थिंग. प्लांट्स क्या है? लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग? तो प्लांट्स लिविंग थिंग है क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देता है पर वो खाना भी खाता है और बड़ा भी होता है. अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे मैंने ये सारे आपको आंसर्स के साथ ये करके दिया है. ठीक है. नाउ सी, क्वेश्चन सी, नेम द टाइप्स ऑफ प्लांट्स. पम्पकिन. तो पम्पकिन कौन से टाइप का प्लांट है? तो क्रीपर्स है. मनी प्लांट. तो मनी प्लांट कौन से टाइप का प्लांट है? तो क्लाइंबर्स. मिंट यानी कि पुदीना वो कौन से टाइप का प्लांट्स है? तो हर्ब्स. रोज़. रोज़ कैसा प्लांट है? तो वो श्रब्स. और पाम तो वो ट्री है. ये बहुत ट्री यानी बहुत बड़ा, सब्ज यानी थोड़ा सा छोटा, हर्ब्स यानी बहुत छोटा सा होता है, क्लाइंबर्स यानी एकदम से वीक स्टेम वाला होता है और क्रीपर्स यानी थोड़े थोड़े नीचे से एकदम नीचे फैला हुआ होते हैं प्लांट, उसे क्रीपर्स कहते हैं. नाउ क्वेश्चन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट आर हर्ब्स. हर्ब किसे कहते हैं? तो हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स. जो बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं उसे हम कहते हैं हर्ब्स. तो ये आपको यहाँ पे 3 टाइम लिखना है. ठीक है. व्हाट आर श्रब्स. श्रब्स क्या? श्रब्स किसे कहते हैं? तो श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्री. श्रब्स जो होते हैं वो ट्री से छोटे होते हैं. ये समझ लो कि ये ट्री है. ठीक है. तो श्रब्स कितने हो गए? इतने ही हो गए. अंडरस्टैंड. देन क्वेश्चन
3. राइट एनी 2 यूजेस ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के हमें 2 यूज़ लिखने. तो प्लांट्स आर वेरी यूज़फुल टू अस. प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होता है. जैसे कि उसका फर्स्ट यूज़ है, प्लांट्स कीप द एयर क्लीन एंड फ्रेश. प्लांट्स जो है वो क्या करता है, हवा को क्लीन और फ्रेश रखता है. ठीक है. वी ऑल्सो गेट मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स सच एज नीम. हमें प्लांट्स में से मेडिसिन भी मिलती है, जैसे कि नीम में से हम दवाई मिलती है. तुलसी होता है, तुलसी में से भी हमें मेडिसिन मिलती है. ओके, तो ये भी आपको 3 टाइम लिखना है. देन क्वेश्चन 4. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रूट्स. रूट्स के कौन से रूट्स का फंक्शन क्या है, रूट्स क्या काम करता है. तो रूट्स हेल्प टू कीप द प्लांट फिक्स इन द सॉइल. रूट्स जो होता है वो प्लांट को सॉइल के अंदर एकदम फिट कर देता है. दे ऑल्सो टेक फूड एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल फॉर द प्लांट्स. और पूरे प्लांट्स को खाना कहाँ से मिलता है, रूट्स में से. तो रूट्स कहाँ से वो खाना लेता है, नीचे सॉइल में से. तो ये उसका फंक्शन. रूट्स का काम क्या है, रूट्स का काम है कि वो प्लांट को सॉइल के अंदर फिक्स कर देता है और वो सॉइल में से खाना लेकर वो पूरे प्लांट को पहुंचाता है. पानी और खाना पूरे प्लांट को पहुंचाता है. तो ये भी आपको 3 टाइम ये आंसर भी लिखना है. ओके, नाउ क्वेश्चन 5. Which part of a plant helps to take food from leaves to all the other parts? Which part of a plant help to take food from leaves to all the other parts? प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो पूरे प्लांट को खाना पहुंचाता है. तो स्टेम हेल्प्स टू टेक फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल द अदर पार्ट्स. स्टेम जो होता है वो पूरे प्लांट को लीव्स से लेकर पूरे प्लांट्स के पूरे पार्ट्स को खाना पहुंचाता है. ठीक है, तो ये वर्कशीट आपको पूरी समझ में आ गई होगी. क्वेश्चन आंसर के साथ कैसे लिखना है अंडरस्टैंड. ये वर्कशीट आपको अच्छे हैंड राइटिंग से लिखनी है आंसर के साथ, और फिर वापस स्कूल में भी आपको इसको सबमिट कराना है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. Okay, thank you.